चलिए आज बात करेंगे देश के उन दो दलित नेताओं के बारे में जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए भी कड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। जी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य, लोकसभा की 80 सीटों वाला राज्य, जहां से होकर दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है। कहते हैं कि अगर दिल्ली की गद्दी, दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना है तो उत्तर प्रदेश को फतेह करना होगा। और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीटों पर जिस गठबंधन, जिस पार्टी का कब्जा होगा, जिस खेमे का कब्जा होगा, वही देश पर राज करेगा। हमने पार्टियों की जगह खेमा क्यों कहा? दरअसल गठबंधन की राजनीति देश में शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्षी दलों का गठबंधन है इंडिया, दूसरी तरफ सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है एनडीए। एनडीए और इंडिया के बीच की जंग होनी है और सीधी टक्कर होनी तय है। कांटे की टक्कर भी होनी तय है, कड़ी टक्कर होनी भी तय है। 2014 और 2019 जैसा मामला नहीं है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव जैसा मसला भी नहीं है। लड़ाई आर पार की होनी है, लड़ाई बहुत दिलचस्प होनी है, लड़ाई बहुत रोमांचक होनी है लोकसभा की। जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों की राजनीति में दिलचस्पी तब समाप्त हो गई जब 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष लड़ता हुआ नजर ही नहीं आया। खास तौर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विकल्प बनती हुई दिखाई ही नहीं दी। कई लोगों का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। लेकिन अब मामला वैसा नहीं है। अब कांग्रेस अकेले भी नहीं है और कांग्रेस यूं ही सरेंडर करने को तैयार भी नहीं है। अब कांग्रेस लड़ने के लिए हर हाल में तैयार है। इसीलिए तो इंडिया गठबंधन बना लिया गया। खैर, हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एक बड़ी चुनौती बहन कुमारी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी है। जी हां, बसपा का हाथी चिंघाड़ रहा है। बसपा का हाथी चुनौती बनकर खड़ा है इंडिया गठबंधन के 28 दलों के सामने। बसपा से कैसे पार पाएगा इंडिया गठबंधन? बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं कि ना हम एनडीए के साथ हैं, ना हम इंडिया के साथ हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बसपा गठबंधन या बहुजन समाज पार्टी स्वयं, बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो इंडिया गठबंधन के लिए यह खतरे की घंटी हो सकती है। और संभव है कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी की बात हो सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी चारों तरफ से अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। अब मायावती को घेरना है। मायावती देश की दलितों की बड़ी नेता है, तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कह ले, दो चेहरों को उत्तर प्रदेश में आगे करने जा रही है। और दोनों चेहरे अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। और एक चेहरा ऐसा है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का मुखिया है, तो दूसरा बहुत छोटे दल का मुखिया है और अपने राजनीति की शुरुआत कर रहा है, संघर्ष से कर रहा है। हालांकि दोनों की ही शुरुआत संघर्ष से हुई है। एक नाम है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का और दूसरा नाम है आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने शुरुआती दौर में खूब संघर्ष किया और चंद्रशेखर आजाद भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और यह खबर है, और यह बहुत ही पक्की खबर बताई जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो चंद्रशेखर आजाद हैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया, दोनों को ही इंडिया गठबंधन लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ाने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जहां बाराबंकी की सीट के बारे में चर्चा चल रही है कि बाराबंकी लोकसभा सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ सकते हैं, तो दूसरी जगह चंद्रशेखर आजाद की चर्चा है कि वो अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और चंद्रशेखर आजाद हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इंडिया के तमाम दल उनको अपना समर्थन करेंगे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समर्थन की जरूरत होगी समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में जरूरत होगी कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में जरूरत होगी
जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल की, और ये तमाम दल मिलकर बीजेपी को तो घेरेंगे ही, बीजेपी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए भी बड़ी और कड़ी चुनौती पेश होगी इंडिया गठबंधन के द्वारा। अब समझिए कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा सामने होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में अपना पीएम फेस बना सकती है। हालांकि यह बात सिर्फ हवा में है, लेकिन अगर आकलन करें, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सचमुच प्रधानमंत्री पद के लिए उछलता है और उनके नाम पर इंडिया गठबंधन को अगर सत्ता मिल जाती है, तो खड़गे देश के पहले दलित पीएम होंगे। जी हां, देश की इतनी बड़ी दलित आबादी, लेकिन आज तक देश का कोई दलित प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक नहीं जा सका। सिर्फ हम बात कर ले बिहार की, तो बिहार के बड़े नेता बाबू जगजीवन राम, जो बिहार की सासाराम लोकसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पाते पाते रह गए। उसके बाद कोई ऐसा दलित चेहरा नहीं दिखाई दिया जो प्रधानमंत्री पद के आसपास भी दिखाई दे। एक बार नाम खूब सुर्खियों में आया बहन कुमारी मायावती का, लेकिन मायावती की राजनीति धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि अवसान की ओर है। बसपा का जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे पतन होता जा रहा है। वैसे में मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़े विकल्प के तौर पर सामने आ सकते हैं, और अगर वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो सचमुच बीजेपी और बीएसपी दोनों के लिए बड़ी चुनौती होंगे। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।